नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेज राम सर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी और आरपीएससी और आरपीएससी के नए परीक्षा पैटर्न। ये नए परीक्षा पैटर्न जो अभी पहुंच रहे हैं 2026 से जो पैटर्न चेंज किया है, उन्हीं प्रश्नों को हम पीवाईक्यू के रूप में यहाँ पर हल करेंगे। तो शुरू करेंगे अपना नया वीडियो, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण। इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। अभिकथन दे रखा है अपने को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कारण आर बता रहा है इसके साथ कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। कि उनका कदाचार सिद्ध हो जाए या उनकी अक्षमता सिद्ध हो जाए तो उसके आधार पर अपन उनको हटा सकते हैं। तो क्या यह बात सही है? तो ये भी बात बिल्कुल सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। तो इसमें अपना आंसर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र, इसके बारे में जो जानकारी दी हुई है वो कौन कौन सी सही है वो अपने को चुनना है। हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल अपन इसे हाड़ौती के पठार के रूप में भी जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह दक्षिण पूर्वी भाग प्रदेश का भाग है। अगला, यह बारह बूंदी और कोटा जिलों में विस्तृत है, बिल्कुल यह हाड़ौती क्षेत्र में विस्तृत है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि इलाके इसी क्षेत्र में आते हैं। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है, बिल्कुल चंबल नदी भी इससे प्रवाहित होती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। चूलिया जलप्रपात भी यहाँ स्थित है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर ही बना हुआ है। ये चारों बिल्कुल सही है। यह छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। हम छप्पन के मैदान, माही नदी का जो बेसिन है, माही नदी अपने बांसवाड़ा क्षेत्र में, प्रतापगढ़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है, वहां पर छप्पन का मैदान आता है। इस क्षेत्र में नहीं आता है, इसे अपन छप्पन के मैदान के नाम से नहीं जानते हैं, वो माही नदी का मैदान है। ठीक है, तो इसमें अपने जो सही आ रहे हैं वो है ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन चेक कर लें अपन। पहला ही ऑप्शन है अपना ए, बी, सी और डी, यह ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना, कि राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिला से अपने को मिलान करना है। सूची 1 में अपने राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, और सूची 2 में अपने को जिला दिया हुआ है कि कौन सा उद्यान किस जिले में है, ये अपने को मिलान करना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबको पता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साहब? सवाई माधोपुर में। तो ए में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए में अपन सेकेंड भरेंगे। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है, तो बी में थर्ड आएगा। और सी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके अलवर में है, इसमें फर्स्ट आ जाएगा। और डी मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कोटा में है, तो इसमें फोर्थ आ जाएगा। अब अपन ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ए में सेकंड आ रहा है, बी में थर्ड, और सी में फर्स्ट, डी में फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ आपकी ऑप्शन बी में अवेलेबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने ग्रेनाइट के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में कथन दिए हुए हैं, अपने को बताना है कि उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो ग्रेनाइट है एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग में होती है, ये बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया है, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहले अपने ऊंट, फिर चिंकारा और रोहिड़ा बास्केटबॉल। तो हमें पता है कि बास्केटबॉल को सन 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। उसके बाद 1983 में चिंकारा और रोहिड़ा दोनों को राज्य प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, जिसमें चिंकारा राज्य पशु और रोहिड़ा राज्य पुष्प था 1983 में। और ऊंट को सन 2014 में
राज्य पशु घोषित किया गया। तो हम इसे क्रमानुसार जमा सकते हैं। पहले अपने आ जाएगा बास्केटबॉल, उसके बाद डी या सी में से कोई एक, और उसके बाद ए। तो अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि पहले क्या आना चाहिए। डी। डी किस में आ रहा है अपने, ए और बी में। डी के बाद सी या डी आना चाहिए, तो डी बी। उसके बाद सी रोहिड़ा, और फिर ए ऊंट 2014। ये अपना ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। गुलाबी, पिंक और मटमैला ग्रे जालौर जिले में पाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही बात है, जालौर जिले में पाया जाता है। पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। सीकर जिले में बंदनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है। यह बिल्कुल गलत बात है। ये बंदनवाड़ा आपके अजमेर जिले में है, सीकर जिले में स्थित नहीं है। तो स्टेटमेंट डी इसमें उपयुक्त कथन नहीं है। अपने कथन आ जाएंगे ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, केवल ए, बी और सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके, किस स्थल से प्राप्त लौह पात्र और उपकरण भारत में लौह युग के प्रारंभिक तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये कहना चाह रहा है कि किस स्थल से प्राप्त लोहे के पात्र और उपकरण जो मिले हैं अपने, वो भारत में लोहे के युग की प्रारंभिक तारीख को नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये लोहे के पात्र अपने को नौ भरतपुर से मिले हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अपने ऑप्शन ए में ही दे रखा है, नौ भरतपुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना साथियों, निम्नलिखित चित्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें अपने 4 चित्र दे रखे हैं, ढोला मारू, रागमाला चित्रावली, जंगली सुअर का शिकार, राजा पाबूजी का चित्र। तो हमें पता है कि सबसे पहले लोक देवताओं के चित्र बने, तो लोक देवताओं के चित्र मशहूर हुए। तो अपना पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे राजा पाबूजी का चित्र। उसके बाद अपने ढोला मारू श्रेणी का चित्र प्रचलित हुआ, तो ये ढोला मारू सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद राजस्थानी चित्र शैली में मेवाड़ यानी चावंड चित्र शैली में रागमाला चित्रावली मशहूर हुई। तो ये पहले चित्रित किया गया 1605 ईस्वी के आसपास। तो ये अपने थर्ड नंबर पे बी आएगा। और सी जंगली सुअर का शिकार, ये आपके कोटा बूंदी शैली का चित्र है। ठीक है, तो ये इन तीनों के बाद में ही बना, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी। डी, ए, बी, सी अपना ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरिस्का बाग रिजर्व अजमेर में स्थित है। भैया जी, ये तो अजमेर में थोड़ी स्थित है। सरिस्का बाग रिजर्व ये आपके अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अलवर में। ठीक है, तो आपके ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा बी वाला कथन पढ़िए, इसे 1 नवंबर 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है। इसे 1978-79 में बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये सही है इसका उत्तर। ये कथन बिल्कुल सही है। पुष्कर झील इस रिजर्व का अन्य आकर्षण है। ये बात बिल्कुल गलत है। पुष्कर झील आपके अजमेर जिले में स्थित है। इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये कथन सही है। तो इसके अंदर बी, सी और ई ये तीन कथन सही आ रहे हैं। तो हम ऑप्शन में मैच करते हैं, और ऑप्शन सी में दे रखा है केवल बी, सी और ई। ये वाला ऑप्शन आपके सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो पहली सूची में अपने रचनाएं दी हुई है, और सूची सेकंड में हमें रचनाकारों के नाम दिए हुए हैं। हमें इनको मैच करना है। कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध अपने पद्मनाभ की रचना है। तो ये ए में क्या आ जाएगा अपने सेकंड। गंगा लहरी, गंगा लहरी अपने पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये आपके चंद्रप्रदाय की रचना है। और बीसल देव रासो ये अपने नरपति नालह की रचना है। तो अपने पास हो जाएंगी कि ए में सेकंड, गंगा लहरी में यानी बी में आपके थर्ड, और पृथ्वीराज रासो में 1,
और बीसलदेव रासों में 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ये आपके ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अधिकथन के रूप में लिखित है पहला और दूसरा उसके कारण के रूप में। जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये बिल्कुल सही है, ये सही बात है। और दूसरा है कारण, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है। ये भी बात बिल्कुल सही है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र जो अपने पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में बाजरा उत्पादन उचित होता है। ये क्षेत्र की जलवायु जो है बाजरा उत्पादन के लिए उचित है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो अपन क्या लिखेंगे, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है साथियों, ये अपने 10 क्वेश्चन थे जो राजस्थान जीके से संबंधित थे, नए पैटर्न पर आधारित थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।